नीतीश कुमार जी बहुत लिबरल आदमी हैं, हर चीज को समझते हैं और समय के अनुसार अपनी बात को सुधारते हैं, इसलिए इसको लैंडस्लाइड विक्ट्री हम लोग कह रहे हैं। और इन लोग जो गलत काम कर रहे थे उसका उजागर अब उनके घर से ही हो रहा है। अब दुनिया समझेगा और वो लोग भी समझेंगे कि क्या है। हम तो रोहिणी आचार्य बोल करके गई है और सबसे कह रही है, तो इसमें तो इन लोगों को डूब मरने कि इतनी नौकरी दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो हमको तो लगता था कि प्रलाप कर रहे हैं। कोई ठंडा दिमाग वाला आदमी ऐसा नहीं बोल सकता है। नहीं, सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट रहा है भाजपा का, उसके बाद मेरा रहा है। बात सही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार की राजनीति में शराबबंदी कानून हमेशा बहस का केंद्र रहा है और इस बार इस मुद्दे पर चर्चा को तेज करने वाले हैं केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी। अपनी बेबाक शैली और स्पष्ट राय के लिए पहचाने जाने वाले मांझी ने एक बार फिर शराबबंदी कानून की समीक्षा की जरूरत पर जोर दिया है। मांझी ने कहा है कि शराबबंदी कानून पर खुलकर बात करना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि मंत्रिमंडल गठन के बाद ही इस पर ठोस चर्चा संभव है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि उनका रुख किसी राजनीतिक दबाव का परिणाम नहीं है, बल्कि समाज के हित में किए जाने वाले दिल की सोच पर आधारित है। मांझी ने यह भी याद दिलाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद 3 बार इस कानून की समीक्षा की है और समय समय पर कानून को लचीला बनाने के कदम उठाए गए हैं। बता दें कि मांझी के अनुसार नीतीश कुमार एक उलझे हुए लेकिन समझदार नेता हैं, जो हालात के अनुसार अपने फैसलों में सुधार कर सकते हैं। मांझी ने संकेत दिया है कि सत्ता में बैठने के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर इस कानून की खामियों को ठीक करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि प्रशासनिक ढांचे की कमजोरियां कई बार कानून के सही क्रियान्वयन में बाधा बनती हैं। क्या है भाई, क्या तकलीफ हो गया आप लोग? तेजस्वी को बना दिया गया है विधायक दल का नेता, जबकि इतनी बड़ी हार हुई। लालू प्रसाद यादव ने बेटी का भी स्थिति को देखा, मगर बेटे को ज्यादा तवज्जो दे दिया। अब इसमें हमको क्या करना है, उनके अपना अंदरूनी मामला है। और विधायक दल का नेता का सवाल क्या है कि जो 5-10 रहते हैं वो भी चुनते हैं। तो बात तो सही है कि लालू जी साथ दे रहे हैं तेजस्वी को, हालांकि बड़ा हीनियस एक तरह से मैं कहता हूँ क्राइम हुआ है। जिस प्रकार से रोहिणी आचार्य बोल करके गई है और सबसे कह रही है, तो इसमें तो इन लोगों को डूब मरना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग झिझक कर रहे हैं। तो हम लोग तो बहुत पहले से कहते थे, जब बोलते थे कि इतनी नौकरी दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो हमको तो लगता था कि प्रलाप कर रहे हैं। कोई ठंडा दिमाग वाला आदमी ऐसा नहीं बोल सकता है। और ये बात को हर मीटिंग में हम उछालने का काम किया। और धन्यवाद देते हैं बिहार के आम जनता को, जो हम लोगों की बात को समझने का काम किया। और नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के कार्यों को और डबल इंजन की सरकार को आगे बढ़ाने का वो लोग ने जो निश्चय लिया, वो बहुत काबिल तारीफ है। और ख़ास करके महिला और युवा जिनके लिए नीतीश कुमार जी ने काम किया है, वो आज सामने आया और काफ़ी बढ़ चढ़ के लोग वोट दिया, इसलिए इसको लैंडस्लाइड विक्ट्री हम लोग कह रहे हैं। और इन लोग जो गलत काम कर रहे थे उसका उजागर अब उनके घर से ही हो रहा है। अब दुनिया समझेगा और वो लोग भी समझेंगे कि क्या है। हम समझते हैं कि इनका अवसान का समय आ गया। सबसे अच्छा रहा सर? नहीं, सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट रहा है भाजपा का, उसके बाद मेरा रहा है। बात सही है। इसमें हम जनता को बहुत धन्यवाद देते हैं, लेकिन अब वो बात न कहेंगे। न चलिए डिप्टी सीएम का सर क्या मांझी जी? अब ये तो नेता बताएंगे, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। नीति निर्णायकों में हम नहीं हैं, इसलिए नीति निर्णायक जो हैं वो लोग बात करेंगे। सर, आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की हार हुई है सर, उनको क्या एमएलसी बनाया जा सकता है सर? क्या संभावना है? देखिए, अभी हार हुई है। यहाँ हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम लोगों ने बैठक में समीक्षा किया है। क्या उन लोग
किए हैं हमको पता नहीं, हम तो दिल्ली चले गए थे, आज आए हैं। कल बातें होगी, बात होने के बाद समझा जाएगा क्या होगा क्या जाएगा, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, इसकी जानकारी अभी हमें नहीं है। पहले नेता पद का चुनाव हो जाए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का शपथ ले ले, उसके बाद कुछ बातें होगी। सर डिप्टी सीएम के सर क्या लगता है सर कि डिप्टी सीएम तो बनेंगे ही, निश्चित है कि 2 बनेंगे या 3 बनेंगे, कहा नहीं जा सकता, लेकिन 2 तो निश्चित बनेंगे। सर क्या हम पार्टी से क्योंकि जो स्ट्राइक रेट रहा नहीं, हम पार्टी का कोई किसी प्रकार का डिमांड नहीं है। फाइनेंशियल आनंद सिंह और संजय झा राजनीति है, कुछ सजेशन लेने के लिए गए होंगे, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। अब हर चीज को दूसरे रूप में देखना उचित नहीं है। बहुत सी बातें होती है जो टेलीफोन पर नहीं बात होती है, तो स्पेशल बात करने के लिए निकले होंगे लोग। सर कसक की बात आपने कही सर, आपने कहा कि कुछ कसक दिल में है, जिसको कहवाइए दीजिएगा। हाँ है कसक, और कसक इसलिए है कि हम प्रार्थना किया था एनडीए के नेताओं से कि 10 वर्ष हमारा हो गया और हम थोड़ा सा अपमानित कभी कभी होते हैं कि इलेक्शन कमीशन आती है तो हम लोगों से राय नहीं लेती है, क्योंकि हम पार्टी हैं क्षेत्रीय, और फिर जब वोट होने की बात होती है, वोटर लिस्ट बढ़ता है तो हमको खरीदना पड़ता है, और जो मान्यता प्राप्त पार्टी होती है उसको निःशुल्क मिल जाता है। तो ये सब बातें होती है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, सभी पॉलिटिकल पार्टी का अपना हेडक्वार्टर होता है। हम चूँकि क्षेत्रीय पार्टी हैं इसलिए हमको हेडक्वार्टर यहाँ नहीं मिला, सरकार आवास नहीं मिला। अगर हम हो जाते तो हमको आवास मिलता। तो ये सब का कसक रह गया। हमने कहा था कि 2020 में हमारा 60% स्ट्राइक रेट था, यानी कि 7 में 4 लिया था। अगर 60% की बात सोचा जाता, इस बार मांग किया था कि हमको 15 दीजिए, हम 8 हो जाएंगे तो हमारी मान्यता प्राप्त हो जाएगी, लेकिन दिए लोग 6। तो वोटर का जो परसेंटेज है वो तो भाजपा के बाद है, लेकिन स्ट्राइक रेट तो 84 पर ही रह गया और हम मान्यता प्राप्त नहीं कर सके, इसलिए कसक तो है। सर मुख्यमंत्री जी ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया, 3 बार इस्तीफा का तारीख बदल गया, 19 तारीख को इस्तीफा देंगे सर। आज भी मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट भंग किया मगर इस्तीफा नहीं दिया सर। अब कैबिनेट में डिसीजन होने की बात है तो सीक्रेट है बात है। अब क्या है इसके बारे में तो जानकारी मुझे नहीं है, मैं आया हूँ यहाँ, हम कल इसके बारे में बोल सकते हैं। कितने पदों का डिमांड हो सकता है मंत्री पद का सर? कोई नहीं, कोई पद का डिमांड नहीं चलिए है। आखिरी सवाल सर, मांझी जी आपने समाज के लिए एक बड़ी बात कही थी शराबबंदी कानून को लेकर, कई बार अपने बातों को कहा कि समीक्षा होनी चाहिए, फिर से मंत्रिमंडल में आप आ रहे हैं सर, सरकार में सहयोग में रहेंगे सर, क्या सर इस पर सर विचार? अब ये आगे की बात है, मंत्रिमंडल बनने दीजिए, उसके बाद ही अपनी बात कहेंगे। और जिस बात को हम दिल से सोचते हैं, समाज के हित में सोचते हैं, उस पर हम अडिग रहते हैं, लेकिन सभी बात सब समय नहीं कहा जा सकता है, समयानुकूल इस पर विचार किया जाएगा। समीक्षा होगी सर, ये नीतीश कुमार समीक्षा गिरा आप नीतीश कुमार जी बहुत लिबरल आदमी हैं, हर चीज को समझते हैं और समय के अनुसार अपनी बात को सुधारते हैं। तो 3 बार समीक्षा उन्होंने किया था, तो और बहुत लिबरल भी हो गए हैं। अब थोड़ा सा हमारा जो मशीनरी है उसके चलते कुछ दिक्कत हो रही। शराबबंदी पर बयान के अलावा मांझी ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर अपनी गहरी नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी का स्ट्राइक रेट इस बार 84% रहा है, जो 2020 के चुनाव की तुलना में अधिक है। इसके बावजूद उन्हें केवल 6 सीटें ही मिली हैं, जबकि यदि पार्टी को 15 से कम 8 सीटें मिलती तो हमको मान्यता प्राप्त पार्टी का दर्जा मिल सकता था। मांझी ने इसे लेकर खुलकर कसक व्यक्त की और कहा कि मान्यता प्राप्त पार्टी होने पर कई सुविधाएं स्वतः मिल जाती हैं, जिनमें पार्टी कार्यालय, वोटर लिस्ट की उपलब्धता और प्रशासनिक अधिकार शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी इन सुविधाओं की हकदार है, लेकिन अभी तक उन्हें इसका लाभ नहीं मिला है। जीतन राम मांझी ने शराबबंदी कानून को लेकर के ये संकेत दे दिया है कि जब मंत्रिमंडल की बैठक होगी, कैबिनेट की बैठक होगी, तो उसमें शराबबंदी कानून पर जो है नीतीश कुमार कुछ अहम फैसला भी ले सकते हैं, उसमें संशोधन भी किया जा सकता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।